गाण्यात मी हे सर्व मांडलेलं आहे. तर तुम्ही तयार आहे का सर्व ऐकायला? थोडासा टाळ्यांच्या गजरात असं. अरे लोकशाही, हाँ काय की लोकशाही, हाँ अलती भलती नहीं तो यहाँ पे चलती है हुकुमशाही. लोकशाही चेक चेक, चल कड़क में मेरा जय भीम, मेरे शब्दों से सब भयभीत, उटक पटक पटक में दे उस नगर वाला जय भीम. अबध हूँ मेरी गली का बुलावा आया, दिल्ली का उस गली से इस गर्द में भड़काने आया. रैप मेरा बंदा में झोपड़पट्टी का भेदभाव चलता देश में, मेरे जाति का उच्च नीच का होश में जरा रह के देख बस्तर है सुलूक सा. सुन के रैप बोले मुझको रैप तेरा झूठ, ये न चलता जातिवाद वाला भूत. ये मेरे शहर में जाति के नाम पे तुम फायदा उठाते, बोले पिछड़ा दलित बोले कि तुम हलचल मचाते, बोले काम धंधा कुछ नहीं तो बउअल मचाते. हमारी भी हंस के बोला बेटा बात तेरी सही है, पर जुल्म जहाँ पे हो रहा उसको रोकना भी सही है. कान खोल आंखें फाड़, जुल्म का पे नहीं है जला के संविधान, बोले जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, बोले जातिवाद नहीं. अरे संविधान जला डाला, आदेश में सबके सामने एक वर्ग ही खड़ा है, क्यों खिलाफ उसके साथ में बाकी सब क्यों चुप है, कि जाति वाला भेद है. भारत का संविधान जला की जनता क्यों ये चुप है. अरे बोलता तू शहर में न चलता जातिवाद, फिर मंदिर और मस्जिद में चल रहा क्यों वाद. सवाल पूछने पर ये नक्सलवादी बोलते, मग असल मुसलमान तो तर आतंकवादी म्हणते. अर्बन नक्षलवादी धर्म विरोधी देशद्रोही अफंडा अटंटा अघंटा यांचा बरा आहे, देऊन सर्टिफिकेट म्हणते देशाच्या खिलाफ आहे, म्हणते तर असे यांच्या बापाचा देश आहे. कमजोराईले मारते मग का घंट्याचा राज आहे, चालते सारा जातीवाद वाटते तुला मजाक आहे. लय खतरनाक बाबू लय खतरनाक आहे, लय खतरनाक बाबू लय खतरनाक. चालते वरतून नेम मग खालतून गेम, मग दंगे मग पंगे मग होते फसवे धंदे, मग अलती भलती केस मध्ये पुट्टे फालतू फसते, मग राहिलं शिक्षण पाणी मग कोर्टात गाजते. चल लोकशाही नाही येले हुकुमशाही म्हणते, चल लोकशाही. अरे संघाच्या घरात मग सापडते शस्त्र, मग धर्मराष्ट्र पाहिजे म्हणते खरे देशभक्त, पण संविधान म्हणते देश माझा धर्मनिरपेक्ष, मग डायरेक्टच म्हणते नाही नाही देशभक्त. मग विचारतो मी प्रश्न, हा विचारतो मी प्रश्न, मग पहा कशी मिळून तुम्हाला झुंडानं मारते, भक्त कशी मिळून तुम्हाला दबावात आणते. एवढंच नाही तर बाबू संपूर्णच टाकते, बाबू संपूर्णच टाकते. पैशाचे नाही दलाल देवाचे हाय, अल्लाचे हाय, महापुरुषाचे हाय, धर्माचे देशाचे जातीचे पंथाचे कुटुंबाच्या समाजाच्या विचाराचे हाय. मिळून सर्व गुलामीतून अटकलेले हाय. हे लोकशाही नाही, हे तर हुकुमशाही आहे. चल लोकशाही. धन्यवाद धन्यवाद. महत्वाचं कारण सांगतो तुम्हाला की ज्याप्रमाणे अगोदर आपल्या जे पुराणे आपले जे रिश्तेदार होऊन गेले त्यांच्या ज्या गती झाल्या, त्या गतीचा काळ आता येत आहे असं मला वाटत आहे. या फाउंटेनवरून तर चूप राहिलो तर होऊ शकते आपल्या तोंडाला गाळगा आणि कमरेला खराट आल्याशिवाय राहणार नाही, असली समोरची परिस्थिती आपल्या सर्वांना वाटत आहे. म्हणून आपण ती स्वतःहून काळजी घेणे फार महत्वाचं आहे. याकरिता आपण इथे सर्व लोक जमलो आणि आपल्याला जे अमरावतीचे झोपडपट्टीतले आपले जे आपल्याला सध्याचे गुरुच म्हणावं लागेल, हे जे मिळाले फार असं चांगलं. आपल्याला त्यांच्या सहानुभूती फार आपल्याला लाभली. असलेच कार्यक्रम आपण आयुष्यमती राजश्री इंगळेताई यांच्या संयोजकाने यांच्या विचाराने आपण सामोर सुद्धा चालूया आणि आपल्या या कार्यक्रमाला आपण अजूनही भरभराट आणूया असल्या हेतूने आपण या ठिकाणी अजूनही जमूया. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. आपण सर्व लोक आले, फारच छान वाटलं.
हल्ली राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा कायदा लागू केला आहे. काय त्याच्या विरोधात आपण धरणं आंदोलन करत आहे का? जो महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 ये 10 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा असेंबली में पास हुआ है. हम लोग इस काले कानून का, कलम कसाई कायदे का विरोध करते हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ जाके नागरिकों के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ये कायदा है, इसीलिए रद्द होना ही चाहिए. दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो दर्जा है, जो संविधान के अंतर्गत होता है, इन्होंने इस कायदे के अंतर्गत सलाहकार समिति बनाते हुए खुद ही के कोड बनाने का जो है फरमान जारी कर दिया है, जिससे हमारे जनता का न्याय भी अब नहीं मिलेगा. ये यहाँ से हम लोगों को मिल रही है. इसीलिए ये महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा ये कलम कसाई कायदा है और हम इसको किसी भी हालत में हमारे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे. अभी ये तो केवल सांकेतिक धरना था. अगर इससे भी मुख्यमंत्री फडणवीस जी की आंखें और उनके सरकार की आंखें नहीं खुली तो आने वाले दिन में रास्तों पे उनको चलने नहीं दिया जाएगा. ये मैं यहाँ से दावा कर रही हूँ. इंगळे मैडम, अर्बन टाइट बोला, लेकिन 12 पन्ने का बिल अगर आपने देखा होगा, पहली बात तो मराठी में लाना चाहिए था ताकि आप लोग भी पढ़ पाए, ना सामान्य जो लोग हैं. लेकिन नागरिकों के लिए बिल लाया और सारा बिल जो है इंग्लिश में है, वो भी लीगल भाषा में, सामान्य लोग समझ ही नहीं सकते. मुझे नहीं लगता, मैंने तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को मांगी कि मुझे मराठी PDF दो ताकि मैं अपने आम लोगों को दे सकूं, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं दी. तब मैंने ओरिजिनल गैजेटेड कॉपी में सही ये कायदा पढ़ा. 12 पन्ने के बिल में कहीं पे भी नक्सलाइट वर्ड ही नहीं है, तो नक्सलाइट का तो कायदे का बात ही नहीं है. आम नागरिक उन्होंने सबसे पहले आपके कार्यों पे लगा दी. उन्होंने पहले बताया जो भी लेफ्ट है, लेफ्ट लोग, उन्होंने अपने आप को राइट समझ लिया और जो संविधान के लोग हैं उनको लेफ्ट बोल दिया उन्होंने. तो उन्होंने कहा जो लेफ्ट है वो बात भी करेंगे तो उनके ऊपर 3 से 5 लाख का जुर्माना और 3 से 7 साल की सज़ा है. तो बताइए, केवल एक शब्द बोलने पे, स्टेटमेंट नहीं, वाक्य नहीं, केवल शब्द बोलने पे ही वो लोग हमको गुनाह कर दिया. तो उसके बाद चिन्ह और खून के ऊपर भी उन्होंने केवल शब्द नहीं रोके, उन्होंने चिन्ह और खून बाय साइन भी अगर आप उनका विरोध करते हैं तो आपके ऊपर ये धाराएं लगाने की बात कही है. उसके बाद में विजिबल ऐसा आपका कोई भी दृश्य है, गलती से अगर हमने काला कपड़ा पहन गया और यहाँ फडणवीस जी आके खड़े हो गए तो बोलेंगे बहन जी मेरा विरोध कर रही है, ले इनको पकड़ो और डालो. व्हाट इज़ दिस? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, ये हमें संविधान ने दिया, फडणवीस जी ने नहीं दिया. तो वह ऐसी बिल्कुल भी गुमनामी में ना रहे कि महाराष्ट्र की जनता या अम्बेडकरी जनता या महात्मा फुले शाहू का अम्बेडकर का ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपके असंवैधानिक गतिविधियों पे लोगों का ध्यान नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आपने ये संविधान ये जो महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा लागू करने की अगर जिद रखी और इसको रद्द नहीं किया जल्द से जल्द, सितंबर आपके 100 साल पूरे होने से पहले, तो हम लोग बड़े पैमाने पे यहाँ पे आपका चक्का जाम करेंगे.